दोस्तों, मैं पुष्कर सिंह राव कोणार्क ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो विद्यार्थी संस्कृत विषय के बारे परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, तो आज अपन एक छोटे से स्तर से तैयारी प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, उसका पूरा प्रकृति प्रतीक क्या होता है। संस्कृत शब्द की बात करते हैं तो संस्कृत में क्या होगा, संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग, क्रिय धातु और कत प्रत्यय से संस्कृत शब्द का निष्पन्न होता है। अब अगर बात करें क्रिय धातु की, तो क्रिय धातु की जो मूल धातु अपने को धातु पाठ में प्राप्त होती है वो क्या लिखी हुई है, तो डुक्रे लिखी हुई है। यदि अपन संस्कृत शब्द को लेकर के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सम प्लस क्रि प्लस कत ये चला जाएगा वर्तमान की लौकिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत से तात्पर्य वर्तमान में यदि अपन किसी भी पुस्तक में यदि संस्कृत का संधि विच्छेद उठा करके देखेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगा सम प्लस क्रि प्लस कत। और यदि इसी संस्कृत को वैदिक में उठाकर देखेंगे तो क्रिय धातु की मूल धातु क्या प्राप्त हो जाती है, अपने को डुक्रे प्राप्त हो जाती है। सम उपसर्ग है तो सम का तो सम ही रहता है और डुक्रे प्लस प्रत्यय कौन सा आ जाएगा, कत। इसका मतलब इसको कौन सी संख्या दे दी जाती है, वैदिक। ये मतलब मूल शब्द में से चला जाता है। कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में कि संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताओ, तो सम प्लस क्रि प्लस कत और उसके साथ में यदि सम प्लस डुक्री प्लस कत दे रखा है तो अपन सम प्लस क्रि प्लस कत का चयन नहीं करके सम प्लस डुक्रे प्लस कत का चयन करेंगे। और यदि दोनों देकर भी एक ऑप्शन और दे दिया उभऊ, इसका मतलब अपने को दोनों शब्द का चयन करना है। अब अपन देखते हैं कि पूरे संस्कृत शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो कत प्रत्यय लिखा हुआ, उस कत प्रत्यय में जो क है उस क की इत संज्ञा हो जाती है। अब इस संज्ञा करने का जो काम करता है वो यहाँ पे करता है लशक व तद्विते। कौन सा सूत्र आएगा, तो लशक तद्विते। अब लशक व तद्विते क्या करता है कि किसी भी धातु और प्रत्यय के उपधा में यदि कौन सा वर्ण हो जाए, ल वर्ण हो या फिर श वर्ण हो या फिर पूरा क वर्ग हो, ये वर्ण यदि किसी भी धातु तो प्रत्यय के उपधा में होते, इन वर्णों की इत संज्ञा करने का काम कौन करता है, तो लशक व तद्विते करता है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। डुकरे में जो य है, अब य क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन होने के बाद में भी ये डुकरी क्या है, अपने पास में धातु है, और धातु में भी ये कहाँ लिखा हुआ है, अंत में। इसका मतलब व्यंजन होने के कारण ये अंत में है। यहाँ पे सूत्र काम आ जाएगा अपने पास में एक हलंत्यम। क्या काम आएगा, तो हलंत्यम काम आएगा। ये कहता है कि हल, अब हल से तात्पर्य क्या है, संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा हल प्लस अंत्यम। अर्थात हल से तात्पर्य क्या है, अपना व्यंजन से है, और अंतिम का मतलब होता है अंतिम। ये कहता है कि यदि कोई हल वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण किसी भी धातु अथवा प्रत्यय के अंत में स्थित होता हो, उन वर्णों की भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं वर्ण की, डू। तो एक सूत्र आता है आदिर ही टू डवह। ये कहता है कि यदि किसी धातु के आदि में, किसके आदि में, केवल ये सूत्र एक है जो केवल धातु की बात करेगा। ये कह रहा है कि यदि किसी भी धातु के आदि में कौन सा वर्ण हो जाए, तो ये वर्ण हो जाए, दूसरा कौन सा वर्ण हो जाए, टू वर्ण हो जाए, और ये डवह मतलब बहुवचन की बात कर रखी है तो यहाँ पे एक अक्षर आ जाएगा डू। ये सूत्र कहता है कि यदि किसी भी धातु के उपधा में यदि ये टू
और डू वर्ण हो, उन वर्णों की भी कौन सी संज्ञा हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार संज्ञा करने के बाद में अब अपने पास में जो शेष बचेगा वो उपसर्ग तो अपने पास में कौन सा रह जाएगा, तो सम उपसर्ग शेष रहेगा। उसके बाद में इन दोनों वर्णों की इस संज्ञा होने के बाद में फिर अपने पास में क्या शेष बच जाता है, तो क्री शेष बच जाता है। और इधर अपन बात करेंगे कत प्रत्यय में क चला गया तो अपने पास में क्या शेष रह गया, त शेष रह गया। अब अपन बात करते हैं कि सम उपसर्ग में पीछे आ रही क्री, इसका मतलब व्यंजन, तो अपने पास में जब अपन संधि पढ़ते हैं अनुस्वार संधि तब सूत्र आ जाता है मोनुस्वारः। कौन सा सूत्र आता है, मोनुस्वारः। ये क्या कहता है कि जब कभी भी म वर्ण के पश्चात कभी भी कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो म वर्ण को क्या बना दिया जाता है, अनुस्वार बना दिया जाता है। अब अपने पास में क्या होगा, स के जो म था वो उसको अपन ने क्या बना दिया, अनुस्वार बना दिया। उसके बाद में अपने पास में क्या शेष रहा, क्री, और उसके बाद में क्या शेष रहा, कत। अब इसको जोड़ेंगे तो समकृत बनेगा, लेकिन अपने को एक हलंत स की और आवश्यकता होती है, तब जाकर के यहाँ पे एक सूत्र आता है समसूटी। ये सूत्र क्या करता है कि उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में, धातु के बीच में सुट का आगम करता है। किसका आगम करता है, सुट का आगम करता है। अब सुट के आगम में भी क्या होगा, यहाँ पे ट है और ट क्या है, व्यंजन है। इसका मतलब व्यंजन इस हलंत ट की भी इस संज्ञा हो जाती है, और इस संज्ञा करने का काम कौन करता है, हलंत्यम करता है। अब देखो यहाँ पे सु शब्द है, लेकिन यहाँ पे क्या मिला हुआ है, उ। इसका मतलब लौकिक में सु दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे उ जो है वो कैसा होगा, अनुनासिक। इस उ की इत संज्ञा करने का काम करता है उपदेशे अजनुनासिक इत। ये कहता है कि उपदेश अवस्था में होने चाहिए। तो पाणिनि ने 8 प्रकार के उपदेश बताए। कहता है कि धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा कीर्तित प्रकीर्तिता। तो ये कहता है कि उपदेश अवस्था में हो तो धातु की बात कर रहा था, ठीक है, उपसर्ग की बात कर रहा था। अब उपदेश अवस्था में होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। और अच कैसा होना चाहिए, अनुनासिक होना चाहिए। अनुनासिक से तात्पर्य क्या है कि ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों के द्वारा किया जाता है, ऐसे वर्णों को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो अनुनासिक के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो सु में जो उ मिला हुआ था वो क्या है, उपदेश अवस्था में चला गया, और ऊ किस में आ जाएगा, अच में। इसका मतलब यहाँ पे ऊ की संज्ञा करेंगे, इसका मतलब ऊ कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अनुनासिक। उस ऊ की अपन ने कौन सी संज्ञा कर दी, इस संज्ञा। तो सु में से जैसे ऊ चला गया तो अब अपने पास में क्या बच गया, हलंत स बचा। अब अपने पास में उपसर्ग था वो कौन सा हो जाएगा, सम प्लस आधा स अपने पास सुट से आया। उसके बाद में धातु का क्या शेष रह गया, क्री, और प्रत्यय का क्या शेष रह गया अपने पास में, त। अब इसको अपन मिलाएंगे तब अपने पास में कौन से शब्द का निर्माण हो जाएगा, संस्कृत। संस्कृत में कत प्रत्यय। कत प्रत्यय दोस्तों तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। कौन से लिंगों में, कितने, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तो पुल्लिंग में होगा तो तह शेष रहता है, स्त्रीलिंग होता है तो ता शेष रहता है, और नपुंसक होता है तो क्या शेष रह जाता है, तम। तो शब्द को नपुंसक लिंग बनाने के लिए संस्कृत के स्थान पर अपन क्या लिख देते हैं, संस्कृतम लिख दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये संस्कृत शब्द की उत्पत्ति का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे व्याकरण शब्द की उत्पत्ति। धन्यवाद।